तो हम लोग 8वां अध्याय चर्चा कर रहे थे। तो इधर थोड़ा जो 2-3 श्लोक कल का जो चर्चा किया वो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि कैसे भक्ति योग बहुत सुलभ है और बाकी के योगों के कंपैरिजन में। तो एक मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताम्। इससे और एक पहले का श्लोक भी देख लेंगे। इसमें भगवान बताते हैं कि अनन्य चेता सततम जो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। अनन्य चेता सततम, भगवान बोलते हैं कि आप सततम और अनन्य चेता मतलब किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा अल्टर में हम लोग थोड़ा गणेश जी का, थोड़ा माँ का, थोड़ा शिव जी का, थोड़ा दुर्गा माँ का, थोड़ा लक्ष्मी जी का, थोड़ा हनुमान जी का, थोड़ा इसका, थोड़ा वो बाबा का, थोड़ा गांव का देवी का ऐसा इतना सारा उधर वैरायटी होता है लोगों का। ऐसा नहीं, भगवान बोले अनन्य चेता से तुम, अनन्य भाव से मतलब किसी और को पास जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे लोगों को जो शक्ति मिलता है वो तो भगवान कृष्ण से ही मिलता है। तो किसी और के पास जाने का क्यों जरूरत है? आपके पास इतना सारा बड़ा चीज है तो किसी और के पास क्यों जाए? अभी कोई गवर्नमेंट का काम कराना है, तो गवर्नमेंट का काम कराना है तो अलग अलग लोगों के पास जाते हैं और अलग अलग लोगों को आपको थोड़ा मदद लेना पड़ता है ताकि हमारा काम हो जाए। लेकिन आप डायरेक्टली प्रधानमंत्री से ही आपका संबंध है, बहुत निकटतम संबंध है। आपको क्लर्क, ऑफिस का मैनेजर, उसके बाद उसके रिलेटेड मंत्री और जो सेक्रेटरी, इन सारा चीज का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता। ये प्रधानमंत्री हैं तो बाकी का किसी और के पास क्यों जाने का? समझ रहे हैं? तो अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्य सा। तो दो बार बोलो। सततम मतलब सदैव, नित्य मतलब नियमित रूप से, हर रोज और नियमित रूप से। मतलब हम अभी हर रोज कर रहे हैं भगवत गीता और नियमित रूप से कर रहे हैं, मतलब हर रोज शाम में 6 से 7 बजे हम लोग बैठ जाते हैं। तो सततम मतलब हर रोज नियमित रूप से। तो इस प्रकार से क्या होगा, हम लोग भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो मेरा स्मरण करते हुए उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरे भक्ति में प्रवृत्त रहता है। समझ गए? तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं ये बस आप ज्यादा चिंता मत करो, मेरा स्मरण करते रहो नियमित रूप से, जो हम लोग अभी कर रहे हैं। जब करना भी नियमित रूप से हर रोज करना चाहिए। तात्पर्य भी अच्छा है इसका, हम नहीं लेंगे अभी इस तरह से। लेकिन अगला श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानां संसिद्धिं परमां गतम्। भगवान बोलते हैं मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो बहुत भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। मतलब इसको भगवान ने क्या बोला, माम उपेत्य, फिर से एक बार मेरे पास पहुंच गए, पुनर्जन्म नहीं होता है उनको। कहाँ पुनर्जन्म? थे इस दुखालय में, शाश्वतम में। तो इस जगत को भगवान ने क्या घोषित किया? इसको भगवान बोलते हैं दुखालय में शाश्वतम। ये हमारा मत नहीं है। जिसने सृष्टि का निर्माण किया है उनका खुद का मत है इसके बारे में। मतलब जो चीज आपने बनाया तो आपको तो उसका पूरा 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 आपको समझ में आया तो आएगा कि कैसा है क्या है, क्योंकि आपने बनाया। अभी कोई बहुत बड़ा मिशन बनाता है तो जो बनाया शास्त्रज्ञ, उनको समझ में आया था क्यों बनाया, उसको पूछेंगे, उसके साथ एक पुस्तक भी दिया जाएगा, इसका कैसे इस्तेमाल करना कुछ तो रहेगा। तो उसी प्रकार इधर भी हम देखेंगे कि दुखालयम अशाश्वतम, भगवान ने भी बोल दिया। हिमालय मतलब जिसमें हिम है, पुस्तकालय मतलब पुस्तक रहता है, दुखालय मतलब दुख रहता है। भगवान ऐसे क्यों किया? क्या भगवान इतने क्या बोलते हैं कि भगवान सहन नहीं करते क्या हम लोग सुखी रहना? भगवान को सहन नहीं होता है कि जीवात्मा सुखी रहे? दुखालय में क्यों बनाया? प्रश्न पूछ सकते हैं ना हम लोग को। क्यों बनाया ऐसा? क्योंकि जो जीव है वो
इस भौतिक जगत का जो नारकीय स्थिति है उसके प्रति आसक्त होने का बहुत पहला चीज है दुख है। क्योंकि दुखालय में क्यों है? क्योंकि हम आत्मा हैं और हम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं इस जड़ वस्तु से, इसलिए मिलता नहीं है। मतलब कोई बहुत प्यासा है और हम उसको एक बूंद पानी दिया जाएगा तो उसको कहाँ उससे आनंद मिलता है? उसको तो पूरा एक घड़ा दिया तो पी लेगा। तो आत्मा के लिए परमात्मा के साथ संबंध रहेगा तब जाके उसको आनंद मिलता है। भौतिक चीज से कैसे आनंद मिलेगा? भगवान ने फिर भी बहुत सहायता करके पहले मन दे दिया हमको। पहले क्या करते हैं, सृष्टि से हमारा भौतिक शरीर देने से पहले, मतलब ये भी शरीर ही है, उसका कैसे होता है, पहले मन देते हैं। और मन ऐसा है कि हमारा जो भी इधर जो हम लोग आ, आनंद प्राप्त करने के लिए सुविधा चाहिए, सुविधा कहाँ से शुरू होता है? मन से शुरू होता है। क्योंकि मन क्या करता है? मन बोलता है जो हम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और मन क्या करता है? मन हमको अलग अलग इच्छाएं देता है। उससे पहले चीज सभी को पता है, एक चीज हम सभी को पता है, क्या पता है? कि हम सही हैं। हम सभी को पता है ना, हम लोग सही कर रहे हैं, सही है एटलीस्ट बाकी लोग कभी भी कभी गड़बड़ किया होगा, लेकिन अभी जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। तो हम लोग को ये विश्वास कौन देता है? मन देता है। फिर भगवान ने बोला अरे ठीक है मन तो दे दिया, लेकिन बोलने के लिए कुछ तो चाहिए ना। तो फिर उन्होंने वाक शक्ति दिया, फिर सुनने के लिए कान दिया, क्योंकि बोल तो रहा हूँ लेकिन सुन भी रहना चाहिए ना। फिर देखने के लिए आंख दी। फिर क्या दिया भगवान ने? पत्नी दिया तो इससे क्या होता है, पूरा सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। एक व्यक्ति बोलने वाला रहता है, एक व्यक्ति सुनने वाला रहता है। तो इस प्रकार से भगवान ने सृष्टि का निर्माण में सारा चीज का आयोजन किया। क्यों? क्योंकि जीवात्मा इधर भोगना चाहता है, लेकिन ये भौतिक है। दो कारण हैं, भगवान इधर दुखालय, ठीक है, भगवान ने इस प्रकार से आनंद दिया। हम बोलेंगे ठीक है हम तो इसी में आनंद ले लेते हैं, हम बोलेंगे कि हम भौतिक चीज में आनंद ले लेंगे, किसको क्या तकलीफ है। लेकिन इसमें और एक समस्या है, भगवान नहीं चाहते कि हम इसमें आनंद लें, क्योंकि ये नारकीय आनंद है। मतलब हम बोलेंगे कि जीवात्मा कोई भी स्थिति में रखते हैं उसको, और दुख में भी सुख को प्राप्त कर लेता है, ऐसे समस्या है। मतलब उसको नरक में भी रखा तो भी उधर सेटल हो जाता है। वो बोलेंगे हाँ ठीक है ना, इधर ही ठीक है जाना नहीं चाहते। मैं उदाहरण दे रहा था कि जो धारावी ऐसे मुंबई में जो बस्ती का एरिया है, बहुत हालत बहुत खराब रहता है उधर, क्योंकि आपको सही तरह से ड्रेनेज नहीं रहता और बहुत कचरा गंदगी है। और रहने का भी वैसा कुछ पक्का मकान भी नहीं रहता, जैसे चाल बोलते हैं उसको, जो उसी में रह लेते हैं। मतलब आपको बहुत तकलीफ होता है। वो अभी आपका हॉल जितना आपका रूम होगा अभी जिसमें आप लोग बैठे हैं, वैसा तो पूरा घर रहता है और 5-6 लोग रहते हैं उसमें। और बाथरूम तो कॉमन, बाहर जाना पड़ता है। तो किचन उसी में, बेडरूम उसी में, सब कुछ उसी में। तो सोच लीजिए कितना, मतलब छोटा सा, बड़ा भी नहीं, हो बहुत छोटा रहता है। तो अभी गवर्नमेंट क्या करते हैं, उनको घर बना के देते हैं। लेकिन ये लोग ना वो घर को रेंट में देते हैं और फिर आके इधर ही रहते हैं। बोलेंगे क्या है, क्योंकि इधर आदत हो गया, बोलेंगे वो जाना नहीं चाहते हैं। और ऐसा बहुत सारा चीज है जिधर लोग, हाँ, इस प्रकार से रहते हैं। अभी कोई कीड़ा है, वो मल के अंदर है, अभी उसको उसके अंदर से निकालो, फिर जाके उसी में बैठेगा। हम बोले अरे क्या तुम कीड़ा, मैं आपको गरम गरम हलवा देने वाला हूँ। वो बोलेगा नहीं मुझे मल ही चाहिए। मतलब क्या हो गया जीवात्मा को, इस नारकीय जो आनंद है उसी में आनंद ने, वो एक्चुअली एक तरह से दुख है लेकिन उसी में आनंद ले रहा है। तो मैंने ये भी उदाहरण दिया, प्रभुपाद जी जब अमेरिका जाते हैं तो लंदन में उनको प्रेस रिपोर्टर पूछते हैं स्वामी जी आप नर्क के ऊपर विश्वास रखते हैं क्या? प्रभुपाद जी बोले लंदन नर्क है। तो अगला दिन पेपर में आ गया, स्वामी जी बोलते हैं लंदन। अभी क्यों बोला प्रभुपाद ने? मजाक में नहीं बोला, प्रभुपाद जी सच में बोल रहे थे। उनको लग रहा था ये नर्क है, और लग नहीं रहा था, एक्चुअली वो देख रहे थे कि नर्क है। क्यों? क्योंकि लोग इतने
भगवान से दूर हो गए और काम क्रोध लोभ में अपने आप को जला रहे हैं। इतना काम करना पड़ता है लोगों को, हालांकि उतना जरूरत नहीं है जीवात्मा के लिए। उसका जो स्थिति है, उनको जो जरूरत है बहुत कम है। लेकिन हमने अपने आप को कृत्रिम रूप से इतने सारे इच्छाओं को खड़ा कर लिया, इतने सारे सुख सुविधा हमें चाहिए, तो लोग उसको बचा के रखने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। पहले बिना एसी का चलता था, लेकिन अभी नहीं चलेगा बिना एसी का। और एसी चाहिए तो बिजली चाहिए, बिजली चाहिए तो उसके लिए बिल पे करना पड़ता है, फिर उसके लिए पैसा चाहिए ज्यादा। और साथ ही साथ हमको उसके लिए कारखाना चाहिए उसको बनाने के लिए। उसी प्रकार हमको हर एक को, अभी सिटी में है तो मिनिमम 2 गाड़ी तो लगता है। मतलब घर के सामने ना एक कार नहीं रहता, बहुत लोगों का 2 3 4 तो ऐसे ही है। मतलब 2 तो कॉमन है लोगों का। तो अभी मतलब कुछ भी नहीं है, हम लोग ब्रह्मचारी के इधर हमको भी इधर गाड़ी लगता है। तो क्योंकि क्योंकि अभी इतना बहुत सारा ट्रैफिक है, इसलिए अभी क्या होता है, उसको उसका मेंटेन करने के लिए फिर पैसा लगता है। फिर काम करो, एसी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, कार चाहिए, तो ये सारा चीज हमको क्या करता है, फिर हमको काम करने में मजबूर करता है। अभी काम करना ठीक है, काम करेंगे एंजॉय करेंगे ना, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो जरूरत नहीं है उसको बढ़ा लिए हैं, और साथ ही साथ हमारा जो जीवन का लक्ष्य है उससे भी दूर जा रहे हैं। ऐसा परिस्थिति है। इसलिए कम से कम सुविधाओं में, कम से कम चीजों से हम लोग संतुष्ट होना चाहिए, और बाकी का समय हम लोग भगवान का चिंतन में लगाना चाहिए। तो अभी लोगों को क्या हो गया कि इतने सारे उन्होंने कृत्रिम रूप से बढ़ा लिया कि बहुत परेशानी से काम करना पड़ रहा है लोगों को। बहुत परेशान हो गए, क्योंकि उनको लगता है मेरे बच्चे तो बड़ा कॉलेज में पढ़ना चाहिए। बड़ा कॉलेज मतलब बड़ा फीस रहता है तो उनको उनको क्योंकि ऐसा बना दिया गया है। अमेरिका नहीं गया, अमेरिका नहीं गया आपका बेटा तो भेजाओ, 50 60 लाख खर्च करो। तो परेशान हो जाते हैं उसको, फिर सभी लोग लोन लेते हैं, बहुत सारे लोग लोन लो फिर पढ़ाओ फिर। मतलब मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ ये गलत है करके, लेकिन जरूरत नहीं था एक्चुअली। अभी ऐसा अभी हम लोग नहीं करेंगे तो हमको बोलेंगे ये पागल हो गए, क्यों नहीं कर रहे। तो अभी हमको भी करना पड़ रहा है, लेकिन क्या हो गया कि हमको जरूरत नहीं है फिर भी करना पड़ रहा है। ऐसा है परिस्थिति। तो इस प्रकार से अभी मोबाइल है, तो ऐसा बटन वाला मोबाइल चलता था, लेकिन बटन वाला मोबाइल अभी नहीं चलेगा, आपको स्मार्टफोन रखना ही पड़ता है। नहीं रखा तो लोग बोलेंगे कि शायद गांवटी का है, इसलिए इसको मोबाइल चलाना भी नहीं आता। तो प्रेस्टेज के नाम पे भी रखना पड़ता है। तो ऐसा बहुत सारा चीज है जो हम लोग फंस गए हैं। तो इसलिए नरक की स्थिति है। तो प्रभुपाद जी बोले हाँ लंदन नरक है, अभी तो हर शहर नरक हो गया है। कितने परेशान रहते हैं वो ट्रैफिक में। इधर से मेरा मेट्रो तक जाते हैं गाड़ी लेके, आधा घंटा लग जाता है। एक बार तो 1 घंटा लगा। मैं बोला 1 घंटा क्यों लगा, इतना ट्रैफिक हो गया था। तो मैं अगला दिन हमारे प्रभु जी से पूछा, अरे क्या है, कल जो 20 मिनट लगता है 1 घंटा लगा, इतना सारा ट्रैफिक क्यों हो गया। तो बोले प्रभु जी एक नया लुलु मॉल खुल गया तो लोग इतने सारे आ गए। अभी उनको जरूरत नहीं था, कोई भी अपना शॉप में नजदीक में मिल जाता था, लेकिन मॉल खुल गया तो लोगों को लगता है हाँ हाँ मॉल जाना चाहिए, और ये सारा चीज हमको जो बहुत आनंद देने वाला चीज है मिल जाएगा उसमें। और लोग इस तरह से फंस जाते हैं। अभी उतना बिल किया तो उतना पैसा भी भरो, उसके लिए नौकरी करो, बस ऐसा ही। तो मतलब दुखालय में शाश्वतम। तो अभी क्या हो गया कि हम लोग इस स्थिति के ऊपर फंस गए हैं। तो भगवान ने क्या किया, भगवान बहुत दयालु है। भगवान इसको हम बोलेंगे, भगवान ने दुखालय में शाश्वत न बनाया, हम लोग दुखालय को सुखालय में बनाना चाहते हैं, अशाश्वत को शाश्वत बनाना चाहते हैं। जो चीज हम लोग परमानेंट घर चाहिए, परमानेंट नौकरी चाहिए, परमानेंट ये चाहिए, परमानेंट वो चाहिए, सभी परमानेंट चाहिए, लेकिन भगवान बोल रहे नहीं नहीं अशाश्वत है, परमानेंट नहीं है कुछ भी इधर। दुखालय को हम लोग सुखालय बनाना चाहते हैं, तो दोनों भी गलत है। अभी दूसरा है इसमें और एक समस्या कि लोग सुख दुख अशाश्वतम क्यों बनाया, भूतवा भूतवा प्रलय आगे के श्लोक में बोलते हैं भगवान ने सर उसको सृष्टि कर रहे हैं, और उसको कल भी हमने चर्चा किया।
तो क्यों ऐसा भगवान ने इसको अशाश्वत बनाया? देखिए भगवान का दया कितना है। उनको पता है कि जीवात्मा उसी में लगा रहेगा, बाहर कभी निकलेगा ही नहीं, उस नार की स्थिति में ही फंसे रहेंगे, बाहर निकल ही नहीं सकते। इसलिए भगवान उसको अशाश्वतम बनाया, ताकि हमको मिट जाने के बाद फिर से भगवान का आशा है कि ये जीवात्मा सुधर जाएगा, बोलेगा हाँ। तो ऐसे सुधरते भी हैं। बहुत बार हम लोग यद भ्रमताम उपर्यदः तन्न दुःखवत् अन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रमसा। तो बोलते हैं हम लोग ऐसे ही ऊपर के लोग जाते हैं फिर नीचे आ जाते हैं, क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति। जब हमारा पुण्य खत्म हो जाता है फिर से हम भौतिक इस भू भूमि के ऊपर आते हैं, भारतवर्ष में फिर से पुण्य करते हैं, फिर ऊपर जाते हैं कभी कभी नीचे जाते हैं, फिर अपना पुण्य हो जाएगा पाप हो जाएगा फिर से आते हैं। तो ऐसा भटकते रहते हैं भटकते रहते हैं। तो जीवात्मा को बुद्धि आ जाता है, बोले क्या ऊपर नीचे भटक रहे हम लोग को, ये भौतिक संसार से छुटकारा चाहिए। तो इसलिए वो शंकराचार्य बोलते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जटहे शयनम यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। तो अरे चक्कर से निकलना चाहिए हमको, ये संसार का चक्र से निकलने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए भगवान ने इसे अशाश्वत बनाया ताकि हम लोग इससे स्थिति में फंसे नहीं रहे, हमको मौका मिले बाहर जाने के लिए। इसलिए तो भगवान ने सोच समझ के ऐसा एक दुनिया बनाया जिससे हम लोग सही दिशा में जा सकते हैं और अपना जो जीवन का सही लक्ष्य उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भगवान का कृपा है इस प्रकार से। बट प्रभु जी, उसमें जैसे कल हमने सुना तो करोड़ों वर्ष लग जाता, तो इतना क्यों फिर टाइम लेना? अगर हमको पता चल रहा है कि सब परमानेंट नहीं है और मुक्ति का रास्ता अगर हमें मिलता है तो हम शॉर्टकट लेके भी चले जाए ना। आप जो बोल रहे हो जब नष्ट होगा तो उसमें तो हमने कल सुना करोड़ों वर्ष लग जाए, तो इतना क्यों दुख हम लोग पाना? करोड़ों वर्ष घूम घूम के अभी आए हैं प्रभु, अभी हमको समझ में रहा है कि हमें नहीं करना चाहिए, इसलिए हम लोग भक्ति मार्ग में आ गए। लेकिन जीवात्मा समझते नहीं। अभी आप बताइए किसी और को, जो आपके मित्र हैं, बहुत कम लोग इसको स्वीकार करेंगे। वो बोलेंगे हाँ जाने दो, हम मजा तो कर रहे हैं, देखेंगे अभी गया तो गया, अभी जो जिया जिसका जन्म हुआ तो मरेगा ही। ज्यादा इसको लोग इसको गंभीरता से लेते नहीं है, हम लोग गंभीरता से ले रहे हैं, लोग लेते नहीं इसको, बस उसको ऐसे ही हटा देते हैं। नहीं, ये आपका बात बिल्कुल सही है प्रभु जी, क्योंकि कल मैंने भी किसी से एक उनको कुछ तकलीफ है तो उसके रिलेटेड उनको कुछ बताया। तो जैसे आपने मुझे एक आंसर दिया था जो मुझे लग रहा था कि नॉर्मली जब लोगों को तकलीफ आता है तो भगवान याद आता है, ऐसा मेरा मानना था। मुझे लग रहा था ये लॉजिकल है कि अच्छे दिन में हम याद करें नहीं करें, बुरे दिन में प्रभु को याद करते हैं। तो आपने बताया था कि ये जरूरी नहीं है। तो कल ये मैंने देखा भी, जब कोई एक तकलीफ में है तो मैं उनको जब बता रहा था या थोड़ा समझा रहा था कि भगवान के शरण में जाओ या उनको मतलब एक्सेप्ट करो या उनसे माफी मांगो या जो भी, तो थोड़ा वो हेल्प करेंगे। तो वो जैसे आपने बोला वो लोगों को नहीं समझ में, एटलीस्ट एटलीस्ट हमारे कर्म अच्छे होंगे जो हम आपके संपर्क में आए और एटलीस्ट हमारा कुछ भला हो रहा है। हमारा प्रभु जी हमारा स्वीकृति होना चाहिए, ये ना भक्तों को सेवा करके भक्तों के प्रति हमारा आदर भाव है, प्रसाद स्वीकार करेंगे और ऐसा सोचेंगे हमें इससे कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान का प्रसन्नता के लिए करेंगे, तब जाके हमारा सुकृति बढ़ जाता है। और फिर ये जो चीज हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं ना, और अच्छे से समझ में आएगा। हमको ये चीज अच्छे से समझना है, तो हमारा जो सुकृति है उसको और बढ़ाना चाहिए। मतलब हम लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना चाहिए, हर रोज ऐसा कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए, जो जप है कुछ भी है, भगवान प्रसन्न हो जाए और उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। इस इस प्रकार का भक्ति करेंगे ना, तो हमारा और सुकृति बढ़ेगा और श्रद्धा बढ़ेगा, और फिर हम और इस चीजों को और अच्छे से समझ सकते हैं। हम लोग कुछ इच्छा के साथ करते हैं ना, ये चीज ज्यादा समझ में नहीं आएगा। हम बोलेंगे भगवान नहीं, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप प्रसन्न हो जाइए, बदले में कुछ नहीं चाहिए। और इस भाव से हम लोग सुनते हैं, इस भाव से हम लोग भगवान का सेवा करते हैं, इस भाव से भगवान का नाम लेते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कुछ नहीं चाहिए हमको भगवान से, भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो ये जो चीज है हमें हर रोज याद रखना चाहिए। और कभी भी बिल नहीं देना चाहिए भगवान को, लोग बिल दे देते हैं,
भगवान मैंने इतना जप किया है, इतना सेवा किया है, इतना ये किया है, अभी बिल है, अभी मेरे लिए कुछ कीजिए वापस। रिटर्न में हम मांग लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए हमें। रिटर्न में मांगेंगे तो वो भक्ति नहीं होता है, वो बिजनेस हो जाता है। भक्ति मतलब प्रेम से होना चाहिए, और हमें वही चाहिए। हमें प्रेम चाहिए और प्रेम से भगवान का सेवा करना चाहिए। तो उसमें हमारा आत्मा का संतुष्टि होता है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहितु की अप्रतिहता, ये आत्मा सुप्रसिद्ध। आत्मा के लिए सही आनंद उसी में है जब हम लोग कुछ भी बिना इच्छा किए भगवान को बोलेंगे, भगवान आप प्रसन्न हो जाए। सवै परो धर्म सबसे उत्तम धर्म है वो। अहितु की अप्रत्ययता, अहितु की मतलब कुछ नहीं चाहिए हमें, अप्रत्ययता मतलब रेगुलरली करते रहना चाहिए, हर समय करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। तो उससे हमारा आत्मा संतुष्ट हो जाता है। और वही, अभी तो थोड़ा जबरदस्ती करना पड़ता है, क्लास में नहीं आया तो प्रभु जी सोचेंगे इतने गंभीर नहीं है, और नहीं आए तो पता नहीं क्या होगा। 2 दिन जब किया, तीसरा दिन नहीं किया तो पता नहीं क्या होगा, कुछ अपशकुन हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। ऐसा डर के नहीं होता है। आज 2 दिन क्लास किया, तीसरा दिन नहीं किया, तो सडनली कुछ गड़बड़ हो गया तो डर लगा, रे बाप रे, क्लास नहीं किया इसलिए गड़बड़ हो रहे हैं। क्लास में बैठ जाएंगे, लगा के रखेंगे, हो गया तो हो गया, पुण्य तो मिल जाएगा। पुण्य नहीं चाहिए हमें, अभी किसी चीज से छुटकारा भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए भगवान प्रसन्न हो। फिर दुखों से छुटकारा चाहिए, भगवान करेंगे तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। हमको तो सिर्फ भगवान को प्रसन्न करना है। कुछ भौतिक चीज चाहिए, मिला तो लेंगे, नहीं तो भी हम भगवान को प्रसन्न करते रहेंगे। दूसरे देवताओं के पास जाने से आपको तुरंत मिल सकता है, जो आप चाह रहे हैं वो मिल जाएगा, जो दुख से छुटकारा चाहते हैं वो भी मिल जाएगा, लेकिन आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलता। कृष्ण के पास आएंगे, दुख से छुटकारा गारंटी नहीं है, भौतिक सुख मिलेगा उसका भी गारंटी, लेकिन आत्मा संतुष्टि का गारंटी है। देखिए, आपको भौतिक चीजों से, भौतिक दुखों से छुटकारा चाहिए, भौतिक चीजों से आपको कुछ मतलब भौतिक चीज चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, दूसरा देवताओं के पास गारंटी है, लेकिन आत्मा का संतुष्टि का गारंटी नहीं। लेकिन कृष्ण के पास दुख से छुटकारा का गारंटी नहीं है, भौतिक चीज सुख का गारंटी, लेकिन आत्मा संतुष्ट होगा उसका गारंटी है। तो उससे आपको चूज करना है कि आपको क्या चाहिए, भौतिक चीज चाहिए, आत्मा, क्योंकि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो आत्मा को संतुष्ट करना है। भगवान को पूछ सकते हैं, भगवान हमको अपने दुखों से छुटकारा दिला दीजिए कभी कभी, लेकिन गारंटी नहीं है उसका। भगवान चाहे तो देंगे, नहीं तो ऐसा ही रहेगा। लेकिन भगवान क्योंकि हमारे माता पिता है, उनको पता है कब कहाँ क्या करना चाहिए, उसका हमें उनको बोल के याद दिलाने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान भुलक्कड़ हैं, उनको याद नहीं रहता, बार बार याद दिलाना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि भगवान को कुछ चीज पता भी नहीं रहता, बोलना पड़ता है पता नहीं क्या है उनके मेरे जीवन में पता है, नहीं। भगवान को क्या क्या चल रहा है, क्या हुआ था, क्या होने वाला है, और कितने जन्मों में क्या क्या हुआ, सब कुछ याद है उनको। फिर बोल सकते हैं कि भगवान दयालु नहीं है क्या, इतना दुख हो रहा है मुझे, कुछ तो दया दिखाना चाहिए, ऐसा भी नहीं है, बहुत बहुत दयालु है भगवान। इतने सारे गुण हैं, भगवान को याद रहता है। बोलेंगे शायद भगवान के पास शक्ति नहीं है मेरे चीजों को ठीक करने के लिए, ऐसा भी कुछ चिंता नहीं। भगवान के पास शक्ति है, उनको जानकारी है, साथ ही साथ उनको हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, वो कभी भूलते नहीं है, और बहुत दयालु भी है। इतने सारे गुण हैं भगवान के अंदर, तो हमें कुछ चीज का चिंता करने का जरूरत नहीं है। सारा चीज भगवान देखभाल कर रहे हैं। हमें क्या रहना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए। हमारा शब्द नहीं है, खुद भगवान बोल रहे हैं उधर, खुद भगवान बोल रहे हैं, अनन्य चेता सततम योमान स्मरति नित्यसः। तो बोल रहे हैं इस प्रकार से मेरा स्मरण कीजिए, नो मैं आपका देखभाल कर रहा हूं। तो भगवान खुद आश्वासन दे रहे हैं। भगवान झूठ बोल रहे हैं तो हमको कुछ इससे लेना देना नहीं है, लेकिन भगवान सच बोल रहे हैं तो उसे गंभीरता ले लेना चाहिए। हम बोलेंगे भगवान को क्या पता रहेगा मेरे बारे में, ऐसा नहीं, सारे जीवों के बारे में पता है, और भगवान खुद बोल रहे हैं। तो इसलिए हमें उस पूरा विश्वास के साथ अपना भक्ति करना चाहिए।
और जी इधर बिल्कुल। नाप्नुवन्ति महात्मानां संसिद्धिम परमाम गतम बोल रहे हैं, देखिए। तो कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो भगवान बता रहे हैं, देखिए ये जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। भगवान बोलते हैं, आ ब्रह्म भुवन आर्लोका पुनरावर्तनो अर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यति। पूरे ब्रह्मांड में सारे ग्रहों को घूम घूम के सारे लोग अपना पुनरावर्तनो अर्जुना, फिर से इनको ये भौतिक इस पृथ्वी में फिर से उनको जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि अपना पुण्य कर्म चला जाए। लेकिन माम उपेत्य, लेकिन भगवान कृष्ण के धाम जाते हैं, वापस नहीं आते। क्योंकि ये भौतिक दुनिया में ना आपको भौतिक चीज तो मिल जाएगा, लेकिन क्या नहीं मिलेगा, आत्मा संतुष्ट नहीं होगा, इसलिए वापस आना पड़ता है। जरा अपना आत्मा संतुष्ट है, वो कहीं नहीं जाएगा। बस आध्यात्म जगत में उनका आत्मा पूरी तरह से संतुष्ट है, क्योंकि उनको प्रेम मिल गया उधर, बस वापस नहीं आते। समझ रहे हैं? तो इसका इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। आगे का श्लोक में हम लोग, सहस्रयुग पर्यंतम महरत ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांतम तेहो रात्र विदो जनः। तो मानव जीवन मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतना ही बड़ी ब्रह्मा की रात भी होती है। तो हमने चर्चा किया कि कल एक युग, एक दिव्य युग कितना होता है, 4 युगों को मिलाते एक दिव्य होता है। ऐसे 1000 दिव्य ब्रह्मा का एक दिन होता है, और ऐसे 1000 चतुर्युग ब्रह्मा का एक रात होता है। ऐसा उनका एक दिन हो जाता है। ऐसे 30 दिन उनका एक महीना, 12 महीना एक साल। ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि, और अभी ब्रह्मा का जो अभी हमारे जो ब्रह्मा है, वो 21 वर्ष के हैं उनके हिसाब से। मतलब कितने हजारों करोड़ों उनका जो साल है वो बीत गए हमारे पृथ्वी के। तो कल मैंने इसका भी आपको बताया कि किस प्रकार से सत्य जो कलयुग है, 4,32,000 साल है, उसका दुगना द्वापर युग है, उसका दुगना त्रेता है, उसका दुगना सतयुग, और चारों को मिला के एक दिव्य युग होता है। ऐसे 1000 ब्रह्मा का एक दिन होता है। इस प्रकार से समझना चाहिए। तो बहुत बड़ा आयु है। फिर भी भगवान बोलते हैं, तो इधर भगवान क्या समझाना चाहते हैं कि हमें इस जगत का इन चीजों को हम समझ के हम लोग इससे बाहर निकल, अव्यक्ताद अव्यक्तय सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे रात्रिमागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। इस श्लोक में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था में व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। मतलब हम सारे लोग एक तरह से एक छोटे सी चीज में भगवान के शरीर के अंदर विलीन हो जाते हैं। फिर जब प्रकट होते हैं, फिर तो महाविष्णु के, तो महाविष्णु पुरुषावतार कहे जाते हैं। तो मैंने कल फोटो भी दिखाया था, आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको महाविष्णु का जो उनका फोटो दिखाया, जिसमें सारे जो ब्रह्मांड है उनसे निकलते हैं और उन्हीं में लीन हो जाते हैं। और ये पुरुषावतार है, कृष्ण नहीं है। कृष्ण तो अपने धाम में अपना लीला में मस्त रहते हैं। ये जो सृष्टि का बनाना, उसको संहार करना, भगवान को उससे कुछ लेना देना नहीं है, कुछ करते नहीं हो ऐसा, सिर्फ मजा करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण। तो शायद आपको इस फोटो देखिए, महाविष्णु ऐसे लेटे हैं, सारे ब्रह्मांड आ रहे हैं। ब्रह्मांड में भी देखेंगे आप लोग, इधर भी आपको भगवान विष्णु दिखाई दे रहे हैं, और उनको गर्भोदक्षाय विष्णु बोलते हैं। बाजू में लक्ष्मी उनका सेवा कर रही हैं,
और तो मैंने आपको बता दिया, ये फोटो आपने पहले भी देखा होगा। तो इस प्रकार से सारे ब्रह्मांड आते हैं भगवान के हर उनके शरीर के रोमटोन से, फिर फिर उनके अंदर प्रवेश कर लेते हैं। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। तो इधर आगे का श्लोक में, प्रभु जी एक प्रश्न है इसमें, जो हाँ इसमें बोलूं कि ब्रह्मा के रात्रि में सब विलीन हो जाते हैं, मतलब ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ वो फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है उस टाइम में। हाँ हाँ ब्रो, कोई भी जीव उस समय सारे जीव क्या होता है कि वो ब्रह्मा के गर्भोदक्षाय विष्णु, ये विष्णु है, इनमें लीन हो जाते हैं रात में। ब्रह्मा जी ऊपर बैठे हैं, ब्रह्मा सो जाते हैं, तो सारे जीव ये जो हमको जो कमल पुष्प का नाभि से निकला हुआ है, इधर सारे जो लोग सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी। फिर उसके बाद ये जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं रात में, तो ये गर्भोदक सागर का जो पानी है ऊपर आ जाता है, सारे ग्रह उसमें डूब जाते हैं। तो जो जीव है वो महाविष्णु के शरीर में थोड़ी देर के लिए बंद रहते हैं। फिर जब ब्रह्मा जी जाग जाते हैं, फिर से वो सारे ग्रहों का फिर से सृष्टि करते हैं, फिर सारे जीव उसमें प्रवेश करते हैं। तो ये हो जाता है हर ब्रह्मा का रात में। लेकिन ब्रह्मा का पूरा जीवन अंत हो जाता है, तो ब्रह्मा का पूरा जीवन हो जाता है, तब जाके सारे जीव महाविष्णु के अंदर लीन, क्योंकि ब्रह्मांड ही नहीं है, तो सारे महाविष्णु में। तो ये बहुत लंबे समय तक, फिर भगवान को थोड़ा लगता है कि हाँ अभी सृष्टि करना चाहिए, फिर से महातत्व जो प्रकृति के ऊपर देखते हैं। देखिए कृष्ण के विस्तारित रूप है। कृष्ण तो अपने गोलोक में आपको ये फोटो में दिख रहे हैं, कृष्ण तो अपना मजा कर रहे हैं। हम्म। कृष्ण इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो उनके जो रूप इधर देखते हैं वो नारायण के रूप में देखते हैं, महाविष्णु बोल सकते हैं। तो ये परमात्मा के रूप में सारे जीवों में। लेकिन भगवान खुद क्या करते हैं? भगवान तो अपने लीला करते हैं बस। तो इस प्रकार से विष्णु में लीन रहते हैं, लेकिन उनसे एक नहीं होते, बस रहते हैं ऐसे। ठीक है प्रभु। बट मतलब बेसिकली प्रभु जो डिफरेंस है कि जो ब्रह्मा का एक रात है जो कि मतलब 4 युगों का जो 1000 टाइम्स है, तो हाँ, उस टाइम में कोई फॉर्म ऑफ लाइफ नहीं रहता नहीं है। रहते। और हाँ हाँ टोटल हाँ, जब ब्रह्म कुछ लोग जो ऊपर के ग्रह जनलोक महरलोक तपलोक के लोग रहते हैं, वो भी थोड़ा आराम करते हैं। अच्छा, और तो जब ब्रह्मा का 100 साल हो जाता है तब पूरा फिर पूरा ब्रह्मांड पूरे रहते ही ब्रह्मांड नहीं, नष्ट। ब्रह्मांड पूरे ब्रह्मांड के अंदर चले जाते हैं ना, तो जीव भी उनके अंदर चले जाते हैं। ओके, तो वो मतलब मैक्सिमम जो लिमिट बोलते हैं तो वो उस हिसाब से है कि हाँ इतना बस। टोटल पूरा ब्रह्मांड का आयु इतना है। उसके हाँ बाद फिर हाँ, जैसा आपने बोला कि अभी ब्रह्मा का 21 साल हो गया, तो जब 100 साल के बाद फिर विष्णु जी को लगेगा कि अब आगे करना है नहीं करना, वो तब की बात है उनको। और वो 100 साल के बाद फिर से शुरू करते हैं। ब्रह्मा का 100 साल के बाद फिर से सृष्टि का निर्माण होता है, तब तक कुछ नहीं रहता है। ठीक है प्रभु, धन्यवाद। और किसी को प्रश्न है? निर्मला माता जी, किसी को प्रश्न है? ठीक है, आगे का श्लोक देखेंगे। भूतग्राम्य स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, रात्रागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है, तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात होते ही वे असहायवस्था असहायवत विलीन हो जाते हैं। तो ये सारे जीव उसमें चले जाते हैं। तो आगे का श्लोक में भगवान बोलते हैं, परस्तस्मात्तु भावन्यो व्यक्तो व्यक्त सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यस्सु न विनश्यति। ये श्लोक में बताते हैं, अरे ये आप में तो आपको इस भौतिक दुनिया के बारे में बताया, लेकिन भगवान बोल रहे हैं लेकिन इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है, तो इसे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।
मतलब भगवान ऐसे बहुत निष्ठुर नहीं है कि हमको इस जगत में रख दिया और उसको बहुत दुखालय बनाया, अशाश्वत बनाया, ऐसा नहीं। भगवान ने इसको दुखालय अशाश्वत क्यों बनाया है? ताकि हमें इन चीजों को छोड़कर एक बहुत ही अच्छे स्थिति में जाए। अभी एक ऐसा होता है कि कोई अ, बच्चा अभी बहुत अच्छा, उन्होंने माँ ने उसके लिए बहुत अच्छा एक आइटम बनाया खाने का, और बच्चा बाहर जाके मिट्टी खा रहा है। जो खेलते खेलते मिट्टी खा रहा है, माँ बोले अरे मिट्टी क्या, मैंने तो उनको स्वीट बनाया, समोसे बनाया, ये बनाया, वो बनाया, तुम जाके मिट्टी क्यों खा रहे हो? तो माँ उसको मार के लेके आती है। तो बोलेंगे अरे माँ इतना निष्ठुर है, बच्चे को मार रही है, और बच्चा तो बेचारा एंजॉय कर रहा है। मिट्टी खा रहा है, एंजॉय कर रहा है। तो अभी वो माँ उसको मार के उसको हाथ से मिट्टी छीन करके उसके मुंह से भी निकाल करके मुंह धो के लेके आके उसको अच्छा से नहा धो के बिठा के उसको खिला रही है, स्वीट खिला रही है, जो भी बनाया। अभी उसी प्रकार क्योंकि हम लोग भी इस भौतिक दुनिया का जो चीज है हम लोग भोग रहे हैं, तो भगवान भी बोलते क्या कर रहे हो? तो भगवान ना इस प्रकार से दुखों से थोड़ा मार रहे हैं। जो बुद्धिमान है वे सीख जाएगा, अरे क्या बहुत मार खा रहा हूँ क्या ये, कहीं और जगह जाने चाहिए जिधर मार खाने की जरूरत नहीं। तो भगवान आ जाओ, आ जाओ। और इतना ज्यादा आनंद होता है, इतना ज्यादा आनंद होता है वैकुंठ में, हम लोग उसका सोच भी नहीं सकते, उसका कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना अद्भुत रहता है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रत्यय जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है, या परा, जो श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। अब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है, तब भी उसका नाश नहीं होता। तो इस प्रकार का आध्यात्मिक जगत के बारे में भगवान एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो आगे का श्लोक बोलते हैं भगवान, अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस् त्वमाहुर परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। देखिए कितना एडवर्टाइज करते हैं बेचारे भगवान भी। वो बोल रहे हैं जिस जिसे वे दांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वह मेरा परम धाम है। तो बोल रहे मेरा जगह ना परमानेंट है, वापस आने की जरूरत नहीं है, दुखालय भी नहीं है, अशाश्वत में शाश्वत है और सुख से भरा है, और जो उधर आता है वापस नहीं आता है। अभी इसको बहुत अच्छा सब कुछ सुख सुविधा मिला है, फिर और उसमें बहुत उसको समझ में आया कि, और उसका मन भी शुद्ध है, तो कोई फिर जाके इसे कोई गटर के बाजू में रहने के लिए उसको इच्छा नहीं होगा। बोले नहीं नहीं नहीं, हम तो अभी अच्छा मिल गया है, तो वापस नहीं आएगा कोई भी। और आगे का श्लोक में भगवान बोलते हैं, पुरुष पुरुषः सः परा पार्थ भक्त्या लभ्यस्त अनन्यया यस्यान्त शांति भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। इसमें भगवान बोल रहे हैं, भगवान जो सबसे महान अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं, यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सभी कुछ स्थित है। ये कितना बता रहे हैं भगवान। अभी भगवान ना बहुत विनम्रता से ही बता रहे हैं। ऐसे ना कि भगवान बहुत घमंडी हैं, बहुत ही अहंकार से अपने आप का गुणगान कर रहे हैं, नहीं, हमारे लिए फायदा है इसलिए भगवान बोल रहे हैं। देखिए पुरुष पर पार्थ, भगवान बोल सकते हैं ना मैं, भगवान नहीं बोल रहे हैं। जो पुरुष है ना, भगवान पुरुष है, वो जो सबसे महान है। अभी भगवान अपने आप को एक तीसरे व्यक्ति के रूप में संबोधित कर रहे हैं।
आप जो परमात्मा है ना वो बहुत बड़े हैं। वो परमात्मा कोई नहीं है, कृष्ण ही है, लेकिन वो दूसरे व्यक्ति के रूप में, तीसरे व्यक्ति के रूप में उनको संबोधित कर रहे हैं, ताकि, क्योंकि वो विनम्रता से एक तरह से बोलना चाहते हैं कि अरे मेरे बारे में ये बोल रहा हूँ, लेकिन अभी क्या लोग बोलेंगे कि अपने गुणगान भी इतना नहीं करना चाहिए। तो भगवान कभी कभी ऐसा बोलते थे। और ऐसा भी रहता है ना, अभी किसी के साथ, अभी अभी प्रधानमंत्री के साथ उसका जो सेक्रेटरी है, उनका कभी कभी, उनका हर रोज उनसे बातचीत होता है, तो प्रधानमंत्री कभी कभी संबोधित करते हैं, अरे ये जो फाइल है ना, ये प्रधानमंत्री के टेबल में आना चाहिए ना, ये क्यों नहीं आया, मतलब मेरे टेबल पे आना चाहिए, ऐसा नहीं बोलते, कभी कभी बोलते हैं अरे ये तो प्रधानमंत्री करना चाहिए, ये चीज सारे प्रधानमंत्री का है, ये उनका नहीं है। तो ऐसे नहीं बोलते कि ये सारा मेरा है, कभी कभी ऐसा बोल देते हैं, ऐसे उनको समझ रहे हैं ना। तो इधर भी भगवान अपने आप को भगवान जो सबसे महान है ऐसा बोल रहे हैं, बोल ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं सबसे महान हूँ। अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं, मैं अनन्य भक्ति से, भगवान कभी कभी बोल देते हैं सीधा सीधा, कभी कभी ऐसे इनडायरेक्टली बोलते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, फिर भी वो क्या है, सर्वव्यापी है, मतलब एक जगह रह के भी सभी जगह रह सकते हैं, क्योंकि वो भगवान है। इसलिए लोग क्या सोचते हैं ना, ऐसा बोलेंगे मैं सर्वव्यापी हूं, तो बोलेंगे निराकार है। सर्वव्यापी मतलब उसका आकार क्या होता है, अभी मैं बोलूंगा हवा का आप आकार बनाइए, बना नहीं पाएंगे। लेकिन हम लोग कोई जड़ वस्तु, मतलब जो पृथ्वी है, उसका आकार बना सकते हैं, क्योंकि उसका आकार होता है। लेकिन हवा का कैसे आकार होगा, क्योंकि सर्वव्यापी है। तो उसी प्रकार हम बोलेंगे भगवान सर्वव्यापी है, तो आकार कैसे होगा, नहीं नहीं नहीं, उनका आकार है, अपने दाम में है, फिर भी सर्वव्यापी है। वो भगवान है, इसलिए महानता है। और उनमें सब कुछ स्थित है। ठीक है, भगवान सभी में है, फिर सारा चीज किसके अंदर है, वो भी भगवान के अंदर है। ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब सारा चीज भगवान के अंदर है, और भगवान सारे चीज के अंदर भी है। इसलिए जब भगवान कृष्ण ने अपने मुंह में पूरे ब्रह्मांड को दर्शन देते हैं, यशोदा माई कृष्ण के ऊपर कंप्लेंट आता है कि वो मिट्टी खा रहे हैं, तो फिर यशोदा माई कृष्ण को बोलते मिट्टी खाई, ले मैया मैंने माटी नहीं खाई। तो बलराम जी भी आके नहीं नहीं उसने खाया है, तो बोलते ठीक है मुंह खोल के दिखाओ। तो भगवान डर जाते हैं, अभी क्या करना चाहिए, मैं मुंह खोलूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। तो भगवान ने तो झूठ बोल ही दिया, तो अभी डबल पनिशमेंट, एक झूठ बोलने का, एक मिट्टी खाने का। तो फिर सोचा अभी मैं दिखा देता हूँ कि मैं भगवान हूँ। तो उन्होंने अपने मुंह में सारे ब्रह्मांड को दिखाया। अभी इधर बोलते हैं कि सारे ब्रह्मांड भगवान के अंदर है। तो फिर क्या होता है, माँ यशोदा देख रही है पंच महाभूत है, सारे ब्रह्मांड है, सारे देवता है, सारा सृष्टि दिख रहा है उसके अंदर। फिर देखती है कि वृंदावन दिख रहा है उसमें, और उसके अंदर खुद को देखती हैं, और उनके गोद में कृष्ण भी है, वो भी देखती हैं। अभी सारे ब्रह्मांड कृष्ण के अंदर है, और ब्रह्मांड में कृष्ण भी है, और हर जगह है, सर्वव्यापी है। ऐसे कैसे हो सकता है? इसको बोलते हैं अचिंत्य। इसलिए जो हमारा सिद्धांत है, अचिंत्य भेद भेद तत्व सिद्धांत है, मतलब इतना आराम से समझेगा नहीं। मतलब कुछ तर्क के परे है हमारा जो सिद्धांत है, समझ रहे हैं? तर्क से समझाया नहीं जा सकता। मतलब भगवान कृष्ण को आप अपना दिमाग लगा के तर्क के द्वारा हम कृष्ण को समझने का प्रयास करेंगे, उससे बड़ा मूर्खता कुछ नहीं होगा। भगवान को समझने के लिए क्या चाहिए हमको? सिर्फ भक्ति चाहिए। जो भक्ति करता है ये सारा चीज समझ सकता है, नहीं तो ऐसे सोचेंगे क्या बोल रहे हैं, सभी जगह है, रूप भी है, सारा चीज उसके अंदर है, वो उन सभी के अंदर है, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा होता है क्योंकि वो भगवान है। और कैसे समझ सकते हैं? भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा ऐसा समझा जा सकता है। ठीक है, किसी को कुछ प्रश्न है अभी तक का? हाँ प्रभु जी, एक प्रश्न है। ये हाँ अनन्य भक्ति क्या है? अभी जो ये श्लोक में अनन्य मतलब क्या होता है? हाँ ब्रो, किसी और के पास जाने का नहीं, सिर्फ भगवान कृष्ण। यही है ना, ओके। मतलब आप किसी और के पास किसी को कोई मदद करना चाहते हैं तो हम बोलेंगे नहीं, सिर्फ कृष्ण ही हमें मदद करेंगे, और उनके पास ही रहेंगे, और किसी का पास नहीं। मतलब सिंगल माइंडेड, सिंगल फोकस से आपका बस जो बस भक्ति है। बस कृष्ण भक्त। बस, और कुछ नहीं। ठीक है, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण।
और किसी को प्रश्न है? बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आशा करता हूँ कि आप जब करेंगे भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं पूछेंगे। पूछ सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ और एक भी पूछना चाहिए, बोलना चाहिए भगवान मेरे मन से पूरे भौतिक इच्छाओं को निकाल दीजिए। ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की हरे हरे कृष्ण जी। एक बार रीता माता जी के भाई के लिए थोड़ा जप करेंगे, 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे हरि हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे। राम हरे 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 कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी दंडोत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडोत प्रणाम।